इस वीडियो में आपके सामने हम लेकर आए हैं क्लास 10th से, और जो पाठ का नाम है पाठ 7 से है, परंपरा का मूल्यांकन से शिक्षा और संस्कृति तक। ठीक है, तो देर किस बात की, जल्दी से आप अपना कॉपी निकाल लीजिए, नंबर लिख लीजिए और हमसे पहले आप ए या बी या सी जो ऑप्शन है उसके लिए लिखने के लिए तैयार हो जाइए। उसके बाद हम बनाएंगे, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, तो देर किस बात की, फटाफट चलते हैं। माइकल एंजेलो किस देश की देन है? याद रखिएगा, माइकल एंजेलो किस देश की देन है? जापान, स्पेन, फ्रांस, इटली। इटली। आप हमसे पहले चुनने की कोशिश कीजिए कि आप अपना आकलन लगाइए कि आपकी तैयारी क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो हमसे पहले आप अपना ऑप्शन ढूंढ के ए या बी या सी लिख दीजिएगा। लियोनार्डो दा विंची का संबंध किस देश से है? इटली से है, जापान से है, स्पेन से है या फ्रांस से है? फटाफट आप लिख लिए। हाँ, तो मिलाइए। अब इटली से है। पता नहीं आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ, फिर कोई बात नहीं, अपना एवरेज निकाल लीजिए कि आप कितना सही बना रहे हैं। इटली किस महादेश में है? यूरोप में है, एशिया में है, अफ्रीका में है या फिर अमेरिका में है? तो इटली आप जाने हैं ना, इसमें अगर ऐसे पूछ दे कि दिल्ली किस महादेश में, एक बार अपने क्लास में हम पूछ दिए ऐसा ही हिंदी पढ़ा करके कि दिल्ली किस महादेश में है। ठीक है, तो बच्चे ने क्या बता दिया? दिल्ली यूरोप में है, चूंकि उसको पहले इटली का यूरोप जानकारी था, यूरोप में लगा दिया था। तो याद रखिएगा, जिस आप भारत में है, भारत की राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली है, और दिल्ली ही किस महादेश में है पता ही नहीं, तो एशिया याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे है इटली किस महादेश में है? यूरोप में है, एशिया में है, अफ्रीका में है या अमेरिका में है? तो कहाँ है? यूरोप में है। चलिए, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं। परंपरा, ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं। कौन है? रामविलास शर्मा। शर्मा जी याद रखिएगा, रामविलास शर्मा जी। शर्मा जी याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। चलिए ठीक है। निराला की साहित्य साधना की रचनाकार हैं। कहता है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है, यही है रामविलास जी। जारशाही व्यवस्था कहाँ थी? आप इतिहास में पढ़े होंगे कि जारशाही व्यवस्था, तो कहाँ के सम्राट को जार कहा जाता है? याद है या नहीं है? नहीं है। कहाँ के सम्राट को जार कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। तो बताइए, जारशाही व्यवस्था कहाँ होगी? रूस में ही होगी। कहाँ गए? जारशाही व्यवस्था कहाँ थी? तो रूस। फटाफट सी नंबर ऑप्शन। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है बौद्ध दर्शन से, वेदांत दर्शन से, या इनमें दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, इनमें दोनों या इनमें कोई नहीं, या बौद्ध दर्शन से या वेदांत दर्शन से, इनमें से कोई नहीं, आंसर आ जाएगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? अब देखिए, उनकी गांव का नाम क्या था वो बात अलग हो गया, लेकिन जन्म कहाँ हुआ वो बात अलग हो गया। गांव में रहने वाले, अगर उनकी माँ पिता शहर में तुरंत चले गए, उनकी जन्म जो गांव है वो देहात में है कहीं, और शहर में जाके वहां पे उनकी जन्म हुआ, तो उनका पूछेगा कि जन्म कहाँ हुआ, तो गांव का नाम नहीं आएगा। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? किस घराने से है? किस घराने से है? लखनऊ घराने से है। कहां से है? लखनऊ घराने से। अभिनयो किस देश में है? चलिए, रूस, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। कहां पे है अभिनयो? किस देश में है? अभिनयो किस देश में है? तो फ्रांस में है। कहां पे है? फ्रांस में।
आगे आ गया, अभिनव पाठ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत, अशोक वाजपेयी। याद रखिएगा, अभिनव पाठ के लेखक वाजपेयी जी हैं। कौन है? वाजपेयी जी। कहाँ गए? अभिनव, सॉरी, यहाँ पे अभिनव पाठ के लेखक कौन है? तो वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। ओके, आगे, अभिनव किस नदी पर स्थित है? अभिनव किस नदी पर स्थित है? तो अब बताइए, जो फ्रांस में अभिनव कहाँ है? तो फ्रांस में। तो यहाँ पे टाइबर नदी, टेम्स नदी, सीन नदी और यहाँ पे रोम नदी कहाँ पे है? तो रोम नदी पर है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941, 16 जनवरी 1942, 16 जनवरी 1943, 16 जनवरी 1944 में। कहाँ हुआ था? फटाफट फटाफट चुन लिए, मिलाइए आपका सही हुआ या गलत हुआ। 16 जनवरी 1941 में हुआ था। ठीक है। जीत जीत में निखरता हूं पाठ किसके इर्द गिर्द घूमता है? मतलब ये जो पाठ लिखा हुआ है किसके ऊपर ज्यादातर आधारित है? अशोक वाजपेयी के, बिरजू महाराज के, जयसी प्रसाद के, या फिर रामविलास शर्मा जी के? तो बताइए, ये जीत जीत में निखरता हूं, यानी निखरने की बात आ गया आपको। किसका? निखरने की बात। जीत जीत में निखरता हूं, तो एक बिरजू महाराज जो निखर चुके, याद रखिएगा। इसका आंसर होगा बिरजू महाराज। अगला सवाल है आपका 15 नंबर का, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? वाह, ऐसे इस तरह के अगर प्रश्न आ गए तो आप घबरा जाइएगा कि लेखक किस पाठ का लेखक और किस मतलब पाठ से ये पूछा गया है। तो ऐसे भी कोई पाठ आपके है जो लेखक अपने पिता से कुछ मांगना चाहता था। तो क्या मांगना चाहता था? आपके भी घर में बच्चे होंगे 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 और जब आपके घर मछली खरीदाता होगा तो बच्चा कहता होगा, मम्मी हमको दो ना, ना पापा जी हमको दीजिए ना, हम भी मछली लेंगे। तो याद रखिएगा, मछली। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? अगर घर में मछली आ जाए तो बच्चे, जिंदा मछली, मरे हुए नहीं, तो बच्चे क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। अगला सवाल आ गया आपके सामने 16 नंबर का, ला शत्रुज क्या था? 16 नंबर का सवाल है, ला शत्रुज क्या था? नगर था, ईसाई मठ था, गांव था, या विद्यालय था? तो ला शत्रुज है ना, ला शत्रुज क्या था? तो ईसाई मठ था। याद रखिएगा, ला शत्रुज क्या था? तो ईसाई मठ था। इसे याद कैसे रखेंगे? इस बात को याद कैसे रखेंगे, है ना? तो नहीं, लोग कहता है कि उसके घर तो मठ हो गया, मतलब कि क्या हो गया? घर सब लोग मर गए हैं, तो उसका घर सफा सुनसान, अब तो मठ पड़ गया है, यानी कि उसमें रहने वाला, देखने वाला, सुनने वाला कोई नहीं है। तो याद रखिएगा, शत्रुज को कहां ले जाइएगा आप? ला शत्रुज से, मैंने अपने हिसाब से आप शत्रु लगा लीजिए। शत्रु को कहां ले जाइएगा? शत्रु के घर को मठ बना दीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है। पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है? वाह, पिकासो, द अविनियो, द विलनव्य, मादा मोजिल, द अविनियो। याद रखिएगा, यही है। इसमें घबराइएगा नहीं, और ना बुझाए तो बड़ा नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब अगला आता है, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? वाह, क्या बात है। अपने भारत में वाजपेयी, वाजपेयी नाम सुने होंगे ना, कि नहीं सुने? अटल बिहारी वाजपेयी, जो आज अब भारत में नहीं रहे, अब स्वर्ग सिधार हो गए। तो याद रखिएगा, वो कहाँ गए? महात्मा गांधी
अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे? तो अटल जी नहीं थे, अशोक वाजपेयी थे। यहाँ पे क्या आ जाएंगे? अशोक वाजपेयी, यानी कि वाजपेयी के नाम से मिलता जुलता है वाजपेयी जो टाइटल है, याद रखिएगा, ठीक है। मछली किस प्रकार की कहानी है? वाह, जिस प्रकार के पिछले वीडियो में आपने देखे थे पाठ 1 से पाठ 6 तक, जाति प्रथा से बहादुर तक था, 1 से पाठ 6 तक। इसमें क्या है? परंपरा का मूल्यांकन शिक्षा और संस्कृति से है। तो पहले बात कहाँ आया? ये उसमें जो बहादुर था वो भी सामाजिक कहानी था, ठीक। इसमें भी क्या है? मछली किस प्रकार की कहानी है? तो सामाजिक कहानी है। हमारे समाज में मछलियां खरीद के आते हैं या फिर उस पे बच्चे झुकते हैं, कोई सोचता है बच्चा इसको उठा के हम भाग जाएं, खेलेंगे, मछली जिंदा है, वाह रे भाई वाह, क्या बात है। तो इसमें भी देखिएगा आप, क्या मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली ऐतिहासिक कहानी कोई नहीं है, कोई वैज्ञानिक कहानी आपके पाठ में नहीं है, कोई मनोवैज्ञानिक कहानी नहीं है, ये भी एक सामाजिक कहानी है। याद रहिएगा ना। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? वाह, क्या बात है। ये शिक्षा और संस्कृति की जो बात है, तो शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा तो सब लोग चाहता है, पर संस्कृति की ओर कम ही लोग ध्यान देता है कि आपकी रहन सहन कैसा होना चाहिए। समझ रहे हैं पांडे जी? समझ में आ रहा है ना आपको? शिक्षा में सब लोग ध्यान देता है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, या बने वो बने ही बने, है ना। लेकिन संस्कृति की ओर बहुत कम लोग ध्यान देता है कि वो बच्चा सब भी तो बने, ज्ञानी बने, कोई मतलब पद हासिल करे, लेकिन उसमें एक सामाजिक जो सभ्यता है वो बरकरार रहे। ये बात कौन कर सकते हैं? तो समझिए, जिसमें बहुत बड़ी त्याग हो वही कर सकते हैं। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? कौन है? गांधी जी हैं। याद कर लीजिएगा गांधी बाबा को। इनमें कौन संस्कृत की पाठशाला है? वाह, क्या बात है। हमारे बुद्ध, महात्मा बुद्ध जी, जब उनको ज्ञान के मतलब पूरी जानकारी नहीं हो पाया, इस दुनिया के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो पाया, जन्म मरण से पूरे वो संतुष्ट नहीं हुए थे, तो सोचे कि काशी, सोच लीजिए आज से कितना वर्ष पहले, लगभग में ये 2700 वर्ष पहले, 25 से 2700 वर्ष पहले बुद्ध जो नेपाल में जन्म लिए थे, महात्मा बुद्ध, वो अपने संतुष्टि के लिए वह काशी चले गए, क्योंकि काशी में बड़े बड़े दिग्गज संस्कृत विद्वान लोग रहा करते थे। तो काशी को ही क्या कहा जाता है? संस्कृत का केंद्र था। काशी जो था विद्वानों का केंद्र था और संस्कृत का केंद्र था। तो यहाँ पे बताइए, इसमें कौन संस्कृत की पाठशाला है? बताइए, क्या हो सकता है? कानपुर होगा क्या? पाटलिपुत्र होगा क्या? चंपारण होगा क्या? नहीं, काशी ही होगा, जो सदियों से, क्या शताब्दियों से होते आ रहा है। शहनाई किस प्रकार के घास से बनती है? वाह, सालासी, दूब, दूब से कहीं शहनाई बजेगी नहीं। सरकट नहीं भाई, नरकट याद कर लीजिएगा। नरकट से, किससे बनती है? नरकट से। गांधी जी की दृष्टि में उदांत और बढ़िया शिक्षा क्या है? अभी बात हुआ था, गांधी जी मतलब एक त्यागवान व्यक्ति थे और हिंसक थे कि अहिंसक थे? वह अहिंसा के पुजारी थे। किसके पुजारी थे? अहिंसा, मतलब किसी पे आघात प्रहार मत करो। अगर एक चाटी कोई आपके एक तमेचा गाल में लगा देता है, कोई टेंशन मत लो, तुम जाओगे लगाने, फिर झगड़ा बढ़ेगा। इससे चलो भाई लगा लो एक चाटी गाल में और निकल जाओ यहां से, ठीक है। तो वही अहिंसा के पुजारी थे। तो गांधी जी की दृष्टि में उदांत और बढ़िया शिक्षा क्या है? बताइए, अहिंसक प्रतिरोध या अनुवाद या अक्षर ज्ञान या अंग्रेजी शिक्षा? इस सब से उनकी कोई ताल्लुक नहीं था, उनकी सिर्फ अहिंसक प्रतिरोध से मतलब था, ठीक है। याद रखिएगा ना, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, याद रह जाएगा। गांधी जी के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? वह
अभी तो बात हुआ शांति दिवस, अहिंसा दिवस, हिंसक दिवस या मानवता दिवस। अभी बात हुआ अहिंसा के पुजारी थे तो अहिंसा दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को। ठीक, याद रहेगा। अरे आप लोग के कुछ नाश्ता उस्ता करके नहीं आए थे क्या? जी बोलने में भी शर्म लगता है। याद हुआ कि नहीं हुआ? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था, क्या था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था। आपने टिक लगा लिए? लगाए कि नहीं लगाए? चलिए बताइए। अलाउद्दीन, अमीरू खां, अलबिक्स या कमरुद्दीन। तो कमरुद्दीन या अमीरुद्दीन। अगर कमरुद्दीन न रहे तो कहीं आपके सेट में अमीरुद्दीन आ जाए तो भी वो सही मार लीजिएगा, अगर कमरुद्दीन नहीं रहे तो। याद रहेगा। इनमें किसका जन्म बिहार में हुआ था? वाह क्या बात है, बिहार में जन्मे और पता नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप पहले ही कहेंगे कि बिहार के जीरादेई नामक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उनका जन्म हुआ था। पहले ही आपको स्पीच में याद रहता है आपको। तो बताइए, तो बिहार के आ गए। कौन सी है? बिस्मिल्लाह खां। वाह, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां जो बिहार में ही जन्मे थे। और जयप्रकाश नारायण। वाह क्या बात है, जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। भाई उनके नाम से जब पटना में चल रहा है तो उनके जन्म यहीं पे होगा। जयप्रकाश नारायण का भी जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी ये इसमें नहीं होगा। बोलते बोलते देखिए क्या पेंट पुचा रहा हम कर दिए। ABC। तो जयप्रकाश नारायण भी यहीं बिहार में जन्मे थे। तो किस में आंसर हो जाएगा? इनमें सभी से। नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? वाह, नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? तो याद कर लीजिएगा मिसिर जी। क्या याद कीजिएगा? मिसिर जी। गाना याद? मिसिर जी याद कर लीजिएगा। नौबत खाने में इबादत किसका है? तो इसमें कहा है मिसिर जी? संतु क्या लिखा है? संतु अचानक, सॉरी कहा यहाँ अशोक वाजपेयी गलत, गुणाकर मूल्य गलत, यतीन्द्र मिश्र याद कीजिएगा। इन्हीं को मिसिर जी के नाम से आप याद कर लीजिएगा। अगला, संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? वाह, आपके घर में बच्चा अचानक अगर कुछ आ जाता है तो क्या लेके भागेगा? उसको जो अच्छा लगता है लेकिन धीरे से निकल जाएगा, है ना। तो इसमें अब पाठ के अनुसार क्या लेके भागा? तो यहाँ पे देख लीजिएगा, मछली, रुमाल। बच्चा रुमाल लेके क्यों भागेगा? खिलौना, खिलौना लेके भाग सकता है। घड़ी नहीं, घड़ी लेके क्यों भागेगा? लेकिन पाठ के अनुसार याद रखिएगा कि घर में मछली आई थी तो संतु जी क्या लेके भागेंगे? आपके गांव में कोई संतु नाम का होगा तो बोल दीजिएगा मछली लेके भाग गया, बस याद हो जाएगा आपको। अब अगला, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? वाह, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अभी तो बात हुआ था गांधी जी के जन्म के ऊपर, तो 2 अक्टूबर याद कीजिएगा। 2 अक्टूबर है ना। चलिए 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखिए अगला सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यानी कि हम कैद खाने में नहीं रहने हैं, हम आजाद हैं। यानी मेरा धर्म जो है वो कैद खाने का धर्म नहीं है, जबरन की धर्म नहीं है। किस पाठ की पंक्ति है? यह जो है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह जो पंक्ति है यहां से यहां तक, वो किस पाठ की है? तो परंपरा का मूल्यांकन, भारत से हम क्या सीखे, अपना चुन लीजिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, या शिक्षा और संस्कृति। तो याद कीजिएगा शिक्षा और संस्कृति। और शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो गांधी जी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आज का जो है, पिछले वीडियो में आपने देखा 1 से 40 तक का, है ना। और पाठ था जाति प्रथा से लेकर के बहादुर तक,
1 से 6 पाठ तक के था क्वेश्चन और उसका आंसर। और इस वीडियो में आपने क्या देखा, जो आपके हिंदी है 10वीं क्लास का परंपरा का मूल्यांकन जो है वो 7 पाठ है, और 7 पाठ से शिक्षा और संस्कृति कितना पाठ है, 12 पाठ है। ठीक है, तो ये कौन पाठ हुआ, 7 से 12 तक। ठीक है, इसका जितना महत्वपूर्ण प्रश्न था इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम भी अच्छा जाए, यही हमारी भी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। तब तक के लिए जय हिंद।